आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की उस दिल दहला देने वाली घटना की भी, क्योंकि राजस्थान के सीकर में रामगढ़ के इलाके में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। 15 साल की ये लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और मारकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। और इसके साथ ही ये ऐसे समय में ये घटना हो रही है जब राजस्थान के अंदर चुनाव भी होने हैं और राजस्थान के अंदर 2 केंद्रीय मंत्री और कई सांसद जो विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है और खासतौर पर इस सियासी समीकरण के बीच में बहुत सारे मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि कल रात ही गृह मंत्री अमित शाह खास बैठक करने के लिए जयपुर मौजूद थे और माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश का फॉर्मूला है, यानी मध्य प्रदेश का जो टिकट फॉर्मूला है, वही टिकट फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो सकता है। यानी राजस्थान के चुनावी रण के अंत में बीजेपी अपने सांसदों और मंत्रियों को भी उतार सकती है। 2 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बाड़मेर के इलाके से आते हैं, वो भी इसमें चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। क्या कुछ बीजेपी का फॉर्मूला रहने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या माना जाए, अमित शाह ऐसा लगता है कि चुनावी राज्यों के एक सघन दौरे पे हैं। वो राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी वही मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लगने जा रहा है। क्या माना जाए कि ये बीजेपी की चुनावी बिसात का एक नया ट्रेंड है? बिल्कुल, देखिए कल जब जेपी नड्डा और अमित शाह और राजस्थान के तमाम बड़े नेता 3:30 बजे सुबह तक बैठे रहे तो उसमें जो बातें आई, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि सामूहिक नेतृत्व, कमल का निशान पर ध्यान दीजिए और प्रधानमंत्री की जो रैलियां होनी है, उनकी जो योजना है उसका जोर शोर से प्रचार होना चाहिए। किसी तरह की कोई कोताही एक्सेप्ट नहीं होगा। पहली बात, उन्होंने सभी सख्त लहजे में सभी नेताओं कहा, जिसमें वसुंधरा राजे भी थी और तमाम लोग थे। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि बैठक के बाद वसुंधरा राजे मुस्कुराते हुए निकली, बाकी नेताओं के चेहरे पर मायूसी थी। एनीवे, दूसरी बात है कि जो बीजेपी की नई रणनीति है, जिसे पहले भी पढ़ने हम लोग बात किए हैं कि पार्टी का साफ तौर मानना है 2014 हो 2019 हो, मोदी के नाम, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया। कुछ बड़े लोगों को छोड़कर बाकी सब कहीं ना कहीं जो सांसद बने हैं उसमें मोदी का चेहरा, मोदी का नाम का बहुत बड़ा योगदान है। तो पार्टी का मानना है कि 2024 में भी हम किसी को भी खड़ा करेंगे। कुछ सीटों को छोड़कर जो बीजेपी का एक तरह से कहा जाए हमेशा के लिए सीटें हैं, चाहे विदिशा हो, भोपाल हो, जयपुर, इस तरह की सीटें, लखनऊ, गाजियाबाद, इस तरह की सीटें छोड़ दें तो बाकी कहीं भी अगर किसी उम्मीदवार को हम खड़ा करते हैं तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हम चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में जो विधानसभा है वहां पर कद्दावर नेताओं को उतारा जाए, और ये आपने कल्पना देखी कि त्रिपुरा में प्रतिमा भौमिक को उतारा गया, मध्य प्रदेश में कई नामों को उतारा गया है जिसका नाम आप देख रहे हैं, राजस्थान में उतारने की तैयारी है, छत्तीसगढ़ में उतारने को तैयारी है। तो पार्टी का साफ मानना है कि ज्यादा जो सांसद हैं 2 बार उनको खड़ा हो रहा है सवाल कि आखिर बीजेपी सांसदों पर दाव क्यों लगा रही है। विधानसभा के चुनावी रण में किस तरीके से सांसदों को उतारा जा रहा है। एक सांसद 5 सीटों पर असर डालेगा। माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले के तहत सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया गया है। पार्टी में अंतर्कलह पर लगाम लगाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही पार्टी का वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनावों के बाद जो अगली चुनावी परीक्षा है वो लोकसभा की होने वाली है और बाकी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी बढ़ेगी। यानी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, तो उनका बड़ा असर भी नजर आना चाहिए। इसी लिहाज से सांसदों पर दाव लगाया जा रहा है और मध्य प्रदेश की जो सीटें घोषित की गई हैं उसके अंदर 7 सांसदों पर बीजेपी ने दाव लगाया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो चेहरे हैं जिन पर मध्य प्रदेश के चुनाव में दाव लगाया गया। और ये बड़े चेहरे भी आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, साथ ही कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किरोड़ी लाल मीणा सांसद हैं, सुमेधानंद ये भी सांसद हैं और सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद हैं राजस्थान से। तो ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं जो संसद के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब विधानसभा चुनाव में इनके चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। यानी इन्हें टिकट दे सकती है पार्टी और पार्टी की कोशिश होगी, यानी बीजेपी का सारा दाव इस चीज को लेकर है, सारी रणनीति इसको लेकर है कि ये बड़े चेहरे जो हैं वो चुनाव जिताऊ साबित हो सकें। जी न्यूज़।